हुए दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में कांग्रेस की आज अहम बैठक है। राजस्थान को लेकर एआईसीसी मुख्यालय में अहम बैठक होगी। प्रभारी रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ये खास बैठक लेंगे। कांग्रेस के नवनियुक्त सह प्रभारियों की अहम बैठक है। वीरेंद्र सिंह राठौड़, अमृता धवन और काजी निजामुद्दीन इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों और आगामी रणनीति पर मंथन की जाएगी। सह प्रभारियों को आलाकमान की गाइडलाइन दी जाएगी और नियुक्तियों पर भी आज एआईसीसी मुहर लगा सकती है। महंगाई राहत शिविर का फीडबैक भी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा देंगे। तो कुछ ही समय में अहम बैठक होने वाली है। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक है। राजस्थान को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सह प्रभारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे और सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जुड़ चुके हैं। दिल्ली से सहयोगी लखवीर और इसके साथ ही बाबूलाल दयाल जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अहम बैठक है आज दिल्ली में, क्या चल रहा है वहां पर इस वक्त? कौन कौन पहुंच चुका और कितना वक्त बैठक में? पूरी जानकारी इसे लेकर। जी बिल्कुल प्रियंका, राजस्थान कांग्रेस के जो 3 नवनियुक्त सह प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति के बाद उनके कार्यभार बांट दिया था। उनको जो प्रभार वाले जिले थे वो सौंप दिए थे, लेकिन प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ औपचारिक तौर पर बैठे नहीं थे। आज प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में दोपहर 12 बजे उनसे बैठक करेंगे। तमाम जो फीडबैक है वो उनसे लिया भी जाएगा और आलाकमान की जो गाइडलाइन है वो उनको सौंपी जाएगी कि किस प्रकार से चुनावी वर्ष में जो अपने प्रभाव वाले जिलों में वो जा रहे हैं, कैसे वो फीडबैक कार्यक्रम को कंडक्ट करें और किस तरीके से जो चुनावी वर्ष में जो तैयारी करने वाले टिकटार्थी हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, उनकी स्क्रूटनी कैसे की जाए, ये गुरु मंत्र भी दिया जाएगा। इसके साथ ही महंगाई राहत कैंप का फीडबैक खुद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सौंपेंगे और ये भी बताया जाएगा तमाम सह प्रभारियों को कि गहलोत सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका डोर टू डोर तक प्रचार प्रसार कैसे किया जाए और उनको यूएसपी कैसे क्रिएट किया जाए इस चुनावी वर्ष में। इसके साथ ही कुछ नियुक्तियों की भी होने की संभावना है। आज संभावना जताई जा रही है कि जो आज बैठक होगी उसके बाद एआईसीसी अपने तमाम जो जिलाध्यक्ष है जिनकी घोषणा पेंडिंग चल रही है काफी लंबे अरसे से, उसकी घोषणा भी कर सकती है, क्योंकि प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम सह प्रभारी जो हैं वो आज एक साथ बैठेंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण आज इस बैठक का दिल्ली में होना इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट अपनी जन संघर्ष यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं एक अहम बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। तमाम सह प्रभारियों के गुरु मंत्र तो दिए जाएंगे, लेकिन उस बैठक में सचिन पायलट पर भी चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि कल ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि जिस रैली में और जिस रैली के पोस्टर्स में, जिस यात्रा के पोस्टर में हमारे नेतृत्व की तस्वीरें नहीं हो, कांग्रेस के हाथ का चिन्ह नहीं हो, वो कांग्रेस की यात्रा नहीं है, व्यक्तिगत यात्रा है। मतलब साफ है कि सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा और सचिन पायलट के स्टैंड को लेकर भी कांग्रेस का आलाकमान तमाम सह प्रभारियों को 2 टूक निर्देश दे सकता है कि आखिरकार आगामी दिनों में उनको लेकर किस प्रकार की टिप्पणी करनी है, कार्यकर्ताओं को कैसे मैनेज करना है, कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहना है। तमाम जो भी जिलों में ये जो सह प्रभारी जाएंगे तो इनका स्टैंड क्या होना चाहिए सचिन पायलट को लेकर, ये बातें भी आज इन तमाम बड़े नेताओं द्वारा सह प्रभारियों को की जा सकती है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब से 2 घंटे के बाद एआईसीसी मुख्यालय में होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण और अहम है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस को एकजुटता के साथ चुनाव में उतरना है। चुनावी वर्ष में तमाम कार्यकर्ताओं को एक जाजम पर बांधे रखना है। इस लिहाज से आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल लवली, बहुत मायने रखती है ये बैठक और आप इस पर नजर भी बनाए रखिएगा। आप कह रहे हैं 2 घंटे में इस बैठक की शुरुआत होगी, अब बैठक के बाद क्या बातें निकलकर सामने आती है ये देखना भी अहम होगा। बाबूलाल सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, क्योंकि बेहद अहम ये बैठक, सह प्रभारी पहुंच रहे हैं, जीत का मंत्र दिया जाएगा, नियुक्तियों को लेकर भी बातचीत की जा सकती है और कई बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। सचिन पायलट को लेकर भी बातचीत की जा सकती है, क्योंकि अब जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की ओर से तो शंखनाद कर दिया गया, तो क्या माना जाए कि आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से भी शंखनाद किया गया है? जी, खबर ये है कि जल्द गहलोत सरकार बड़ी रैली करने की तैयारी में है और उसके लिए आज चर्चा होगी
जब एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी के साथ में गोविंद डोटासरा और सह प्रभारी बैठेंगे तो काउंटर करने की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि धरातल पर अशोक गहलोत की योजनाओं का प्रसार हो रहा है और जनता नजदीक आ रही फिर से कांग्रेस के, और एंटी इनकम्बेंसी को काफी हद तक कवर करने की कोशिश कर ली गई है। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस सरकार जो है जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश करेगी कि जनमानस उनके पक्ष में है। इसलिए एक बड़ी रैली जल्द जो है कांग्रेस पार्टी अगले 1 महीने में कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू इस वक्त सचिन पायलट का है, जो बगावती तेवर अख्तियार करते हुए अजमेर से जयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी इस ये बैठक जो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कर्नाटक का नतीजा आने वाला है और उसका असर राजस्थान में भी पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पार्टी का आला कमान और मजबूत होगा। अशोक गहलोत खेमा तो यही दुआएं कर रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ जाए ताकि यहाँ पर सचिन पायलट का प्रेशर माउंट ना हो। लेकिन पायलट का खेमा जो है अंदर ही अंदर ये दुआएं कर रहा होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस किसी भी तरह सरकार न बना पाए, ताकि पार्टी के आलाकमान को लगे कि अगर नेताओं को इग्नोर किया गया या पायलट को नजरअंदाज किया गया तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। तो अभी सारी चीजें कर्नाटक पर फोकस है। उससे पहले एआईसीसी में जो बैठक है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के संगठन के 39 जिले हैं, 13 में जिलाध्यक्ष हैं, 26 जिले खाली पड़े हुए हैं। और वो भी चुनावी साल में जब आपका जिलाध्यक्ष ही नहीं होगा तो फिर नीचे धरातल पर पार्टी का जो काम है, सरकार की जो उपलब्धियां उनको कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएगा कौन, आम जनता तक लेकर के कौन जाएगा। हाँ। इसलिए चिंता की सबसे बड़ी वजह संगठन का पूर्ण निर्माण है। और इसी सिलसिले में आज जब एआईसीसी में तमाम जब नेता बैठ रहे हैं तो वो चर्चा जरूर करेंगे। लिस्ट लेकर के गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन लगता यही है कि आज शायद लिस्ट नहीं आएगी। कर्नाटक के नतीजों के बाद में जो नए जिलाध्यक्ष है उनका ऐलान होगा। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के मोड में है, सीएम गहलोत लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन चिंता इस बीच सचिन पायलट की यात्रा बनी हुई है। तो इस यात्रा को व्यक्तिगत यात्रा करार देकर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के समर्थकों का हौसला तोड़ना चाहती है। उनके जो जितने भी नजदीकी विधायक हैं उन्होंने इस यात्रा से भले ही दूरी बना रखी है, लेकिन भीड़ जुटाने का काम तो वही लोग कर रहे हैं जिनको पायलट ने टिकट दिए थे। सबके ऊपर पैनी निगाह है और हो सकता है जल्द अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई का नोटिस भी उन लोगों को दिया जाए जो ये यात्रा निकाल रहे हैं। फिलहाल 1-2 दिन में बहुत कुछ डेवलपमेंट राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में होता हुआ दिख रहा है। लखवीर बाबूलाल कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता को लेकर नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन एक गले की फांस बन गई आला कमान के लिए ये अनुशासनहीनता और जो बयानबाजी चल रही है इस पर तो लगाम लग ही नहीं पा रहा है। ये एक बड़ा चैलेंज इस वक्त आला कमान के लिए है कि पार्टी के सभी लोगों को एक मंच पर कैसे लेकर लाए। जी, निश्चित रूप से राजस्थान कांग्रेस जिस प्रकार से दोफाड़ हुई पड़ी है, आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उसको एक जज्म पर कैसे लाया जाए। वहीं जहां तक अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात है प्रियंका, उसमें भी सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है। हाँ। जब सचिन पायलट पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात आती है तो सचिन पायलट खेमा कहता है कि गहलोत सरकार या फिर यूं कहें गहलोत के खेमे ने जो 25 सितंबर की घटना की, हाँ। वो क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं जायज थी वहां पर, आज तक नहीं हुई है। 3 लोगों को नोटिस दिए गए थे लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जबकि आलाकमान को चैलेंज किया गया था, खुद सोनिया गांधी को चैलेंज किया गया था, ये सचिन पायलट का खेमा कहता है। वहीं सचिन पायलट अब जिस प्रकार से जनसंघर्ष यात्रा पर निकले हुए हैं, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं, उन पर हमलावर हैं और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि सोनिया गांधी उनकी नेता नहीं है बल्कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की नेता है। उसके बावजूद भी उन पर अभी तक किसी प्रकार की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन इस प्रकार के आसार जताए जा रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव के बाद अगले 1 सप्ताह के भीतर किसी प्रकार का नोटिस यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए एक अनुशासनहीनता का नोटिस सचिन पायलट को सौंपा जा सकता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सचिन पायलट और उनके खेमे का रुख क्या होगा, इस पर निगाहें हैं, क्योंकि लगातार बिल्कुल अब देखना है कि क्या अनुशासनहीनता को लेकर कोई नोटिस दिया जाता है और इस पूरे बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या रणनीति बनाई जाती है आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से। आप दोनों सहयोगी इस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक है और लगातार इस बैठक पर भी हमारी पूरी की पूरी नजर रहने वाली है।